क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली हैं आप? जो आज मंत्री जी द्वारा आपकी ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है, ये क्या है पूरा मामला मामला बताएं। मैं डोली राजे बुंदेला ग्राम रोड़ा से, और चंदेरा पे हमारी ज़मीन है जो कि हमारी बहन के नाम से है 368/1। उस पर मंत्री मनोहर लाल पंत के लड़कों ने कब्जा किया हुआ है 2021 से, और इसकी शिकायत हम जिले से लेके प्रदेश तक कर चुके हैं। एसपी सर से, डीएम सर से, एसडीएम से, एसओ से, ऐसे सब मतलब हर प्रकार से हमने ज़िले में कर ली है। और प्रधानमंत्री के नाम भी हमने 2021 में आवेदन दिया था, और लखनऊ सीएम ऑफिस में भी दिया था, प्रदेश पदाधिकारियों को दिया था। और हाल में ही हम अभी नवंबर में ही लखनऊ होके आए हैं। तो जो हमारे राजवीर सिंह जी मंत्री हैं, उनसे भी मुलाकात की थी। उन्हें भी आश्वासन दिया था और उन्हें बोला भी था डीएम सर को कॉल करके कि तत्काल कार्रवाई करवाई जाए। बाकी दयाशंकर जी से और जयवीर सिंह जी से और राजवीर जी से, मतलब काफ़ी लोगों से वहाँ पर मुलाकात हुई थी। सभी ने आश्वासन दिया, और जन सुनवाई में भी हम एक एप्लीकेशन दे के आए हैं, तो उनने भी बोला है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करवाएंगे। अच्छा, कितने दिन से आप भटक रही हैं? डीएम साहब कितने दिन से नहीं मिले? अभी 1 हफ्ता हो गया, हम 29 तारीख से भटक रहे हैं। आज जाके उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला है कि कार्रवाई करवाएंगे जल्द से जल्द। अच्छा, क्या क्या कागज़ हैं आपके पास ज़मीन के पास? हमारे पास पूरे कागज़ हैं। जैसे कि हमारे पापा डैडी जो थे वो पहले ही एक्सपायर हो गए हैं, हम लोग छोटे थे उस टाइम पे। तो डैडी जी के नाम से ही ये ज़मीन थी हमारी, और फिर हमारे भाई इंद्रजीत सिंह के नाम से और डगी राजा के नाम से आ गई थी। और ताऊ साहब के एक्सपायर होने के बाद वो 2013 में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद बहन के नाम से करवा दी थी, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थी, और मेरी तबीयत उस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब मेरे बचने के चांसेस बहुत कम थे, इसलिए बहन के नाम से वसीयत करवाई थी। अब मनोहर लाल पंत और उनके लड़के ये अफवाहें उड़ा रहे हैं कि वो तो हमारी ज़मीन है, हमारे नाम से है, और हमारी बहन ने या हमने या हमारे भाई ने किसी ने भी पैसा लिया, तो किसी ने 1 रुपया नहीं लिया है। और हम भी अभी कुछ टाइम से सोशल वर्क में हैं, समाज सेवा में हैं, तो जो कुछ भी उसी खेती बाड़ी से अर्जित हम करते हैं, तो उसमें हम अपना घर भी चलाते हैं, मेडिसिन वगैरह का खर्चा है। मतलब हर प्रकार से हम खुद ही गार्जियन हैं अपनी बहन की, और हमें सारी गतिविधि पता है, क्योंकि 2021 तक का हमारा ही कब्जा था वहाँ पे। अब ये जबरन कब्जा करके बैठे हैं और मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते रहते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, एसपी साहब से जब आपने शिकायत की इस बारे में तो वो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? एसपी सर से हमने 18 नवंबर को उनसे मुलाकात की थी और उनको ज्ञापन दिया था, सारी बात भी बताई थी, तो बोले ठीक है हम कल ही कार्रवाई करवाते हैं। अब तक कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, आपको अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर आप क्या करेंगी? आगे कहाँ जाएंगे आप? अभी हम 1 हफ्ते तक देख रहे हैं कि 1 हफ्ते में सर कार्रवाई करवाते हैं या नहीं करवाते, उसके बाद हम धरना प्रदर्शन पे धरना करेंगे। अच्छा, हमने सुना है कि आप किस पद पर हैं अभी? किस संगठन से हैं? जी, मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से राष्ट्रीय सचिव हूँ, बजरंग सेना से प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय प्रभारी हूँ, और भी जी संरक्षक हूँ प्रगति रक्तदान सेवा समिति से। जबकि आप लोग भी समझिए कि मैं गठिया से पीड़ित हूँ, उस होने के बावजूद भी मैं 6-7 साल से सोशल वर्क में भी हूँ, और एक लड़की हूँ, मम्मी डैडी हैं नहीं, भाई हैं नहीं, मतलब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि मेरी सिचुएशन क्या होगी। फिर भी मैं सामाजिक तौर पे धार्मिक संगठन है या कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी आवश्यकता होती है तो मैं हर संभव प्रयास मदद करती हूँ। एक लड़की हूँ, इतनी दिक्कत परेशानी में हूँ, फिर भी मंत्री जी मुझे नहीं छोड़ रहे हैं, तो और लोगों का तो आप सोच ही सकते हैं कि मतलब कोई आसरा भी नहीं है, कोई सहारा भी नहीं है, फिर भी मुझे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, और मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं कि वो ज़मीन हमारी है। उनकी वो ज़मीन नहीं है, और अगर है तो प्रूफ दिखाएँ कि क्या ज़मीन है, कब इनने किसको पैसा दिया, किसने दिया है। ये देखिए आप लोग, इसमें माननीय मंत्री जो हमारे हैं मनोहर लाल पंत का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है, और उन्हें इस बात का भय है कि मैं उनकी सारी डिटेल मेरे पास है। इसीलिए उन्हें 2021 में तभी ज़मीन पर कब्जा करने के बाद कैलाश निरंजन के द्वारा, हरिओम निरंजन के द्वारा मुझ पर और मेरे जो भाई लोग हैं मेरे साथ रहते हैं, लड़कियां थी, कुछ लड़के थे, 10 लोगों पे मुकदमा दायर करवाया था। और 2021 में मेरे घर वालों को कुछ पैसे खिला के हम लोगों पर जानलेवा हमला भी करवाया था, जिसमें मेरी बहन भी थी। रक्षाबंधन का टाइम था, मेरी बहन थी और बहन की बच्ची थी, वो केवल 2 साल की थी। तब हम लोगों ने एफआईआर वगैरह भी की थी, लेकिन सिर्फ थोड़ी बहुत प्रोसेस करके पुलिस वालों ने और उनको छोड़ दिया था, कोई केस वेस दर्ज भी नहीं किया था उनके ऊपर। अभी वर्तमान बुंदेलखंड में ये नंबर 1 के तो भूमाफिया हैं, आतंकवादी कहा जाए तो कोई वो नहीं है, इसमें दोहराए नहीं है। खनन माफिया
इनके लड़के नरेश, चंदू और सुरेश। गुंडागिर्दी तो इनकी जग जाहिर है, सभी को पता है। बुंदेलखंड में सैकड़ों एकड़ जमीन है, 1100 एकड़ जमीन इनके पास है। तो इसकी जांच क्यों नहीं की जाती? इनकी संपत्ति की जांच की जानी चाहिए कि इनने इतनी संपत्ति जब ये मंत्री विधायक नहीं बने तो उसके पहले इनकी संपत्ति क्या थी और आज वर्तमान में क्या इनकी संपत्ति है। और इनकी संपत्ति की जांच करवा के इन एक तो इनको अपना पद से इनको इस्तीफा देना चाहिए और इनके मकान पर बुलडोजर चढ़ाया जाना चाहिए। अगर कोई मुझसे कह दे कि मंत्री जी का मकान मैं आपको दिलवा देता हूँ और आप मुझे 5 करोड़ रुपए दे दीजिए, अगर मैं ये पैसे उनको दे दूंगी तो ये तो मनगढ़ंत कहानी हो गई ना, ये मेरी गलती है। तो मंत्री जी ने किसको कैसा पैसा दिया है, किसने कैसा पैसा लिया है, आप उनसे अर्जित करें और हमारी जमीन छोड़ दें। हमारा कोई लेना देना किसी से है नहीं ना, हमने 5 रुपए आज तक किसी से लिए हैं। चाचा, जिस तरह से काले चिट्टे आप बता रही हैं, इसमें क्या क्या है काले चिट्ठों में, थोड़ा खुल के बता दीजिए। 1100 एकड़ तो कम से कम इनके पास जमीन है अभी वर्तमान में, और 18 पेट्रोल पंप हैं इनके निजी, और कम से कम 127 गाँव में इन लोगों ने ये सारी जमीन जो है ना कब्जा करके रखी है। कितने बेचारे गरीब, बेसहारा, बीमार, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जिनको डरा के धमका के 1-2 लाख रुपए में ये लोग अपनी जमीनें नाम से करवा लेते हैं और बेचारे वो रह जाते हैं, क्योंकि कार्रवाई तो कुछ होती नहीं है। पुलिस प्रशासन ना तो FIR लिखता है, ना ही कोई कार्रवाई करता है इनके खिलाफ। कि ऐसा क्यों लगता है कि जैसे प्रशासन मंत्री जी के ही पक्ष में है, लगता है क्या? हाँ, ये कोई कहने वाली बात ही नहीं है। उनके पास सत्ता का पावर है, सत्ता की हलक में वो ये सारे कार्य कर रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपके मंत्री जी की संपत्ति की जांच कराएं, और जो बेसहारा लोग हैं जिनकी ज़मीनें इनने छीन ली हैं, उन पे अत्याचार कर रहे हैं, मार पीट, फायरिंग तक कर देते हैं वो लोग। और सभी को ये बात पता है, बस माननीय मंत्री जी को, शायद मुख्यमंत्री जी को ये बात पता नहीं।